और आज मैं इसमें हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ उस चीज से। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे हो सके, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी से मैं सेवा करना चाहती हूँ। और आज जो कभी भी मुझे कॉल करता है, मैडम ऐसा है, यदि मैं भगवान से आज यही प्रार्थना करती हूँ मुझे इस लायक बनाना कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच पर। जिस तरीके से हम लोग विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिला रहे हैं, आज ऐसी शख्सियत हमारे मंच पर हैं जो कि एक गवर्नमेंट पद पर हैं और साथ ही उसके साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो चलें मिलते हैं हम लोग मिसेस अंजू कटरवार मैम से। मैम, आपका लीड लैब के मंच पर स्वागत है। नमस्कार मैम, पहले तो हम लोग आपके परिचय से शुरुआत करते हैं। तो आपका पद, नाम? मेरा नाम श्रीमती अंजू काटरवार है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हूँ बुरहानपुर में। मैं 95 से यहाँ पे आई हूँ, तो यहीं पे हूँ जब से। आज 29 साल हो गए मुझे यहाँ पे सर्विस करते हुए। जी मैम, हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। जी। सबसे पहले तो हम, जैसे कि आप एक महिला हैं और पहले के समय में थोड़ा शिक्षा में प्रॉब्लम आता था, तो आपने अपना बचपन कैसे गुजारा और किस तरीके से आपका सफर रहा? जी। मेरा जन्म स्थान तो रायपुर छत्तीसगढ़ का है। मैं वहीं की हूँ और वहाँ से ही यहाँ ट्रांसफर होके आई हूँ। मेरी मैरिज भुसावल में हो गई थी, महाराष्ट्र में। फिर मैरिज की वजह से मुझे यहाँ बुरहानपुर आना पड़ा और प्रॉपर मेरा पूरा एजुकेशन छत्तीसगढ़ में हुआ है। मेरी मम्मी भी एक गवर्नमेंट जॉब है और पापा भी गवर्नमेंट जॉब है, तो हम एक मिडिल फैमिली से है वैसे। और मम्मी ने हमें बहुत अच्छा सिखाया और बहुत अच्छा ये किया, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से, अब हम लोगों को हमने जैसे सब चीज सीख ली, उसके बाद अब हम लोग नहीं कुछ अब सोशल वर्क के लिए भी करना चाहिए। तो मैम, जैसे कि आपके पास तो एक पद है गवर्नमेंट जॉब का, और आज के समय में सब स्वार्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो आप उसके साथ साथ समाज सेवा में किस तरीके से? समाज सेवा में मैं तो बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, मुझे समाज सेवा में आने से बहुत अच्छा लगा। और मैं कैसे जुड़ी, जैसे हमारे बुरहानपुर में बहुत सारी संस्थाएं चलती है, जाइंट्स चली, मानव सेवा संस्थाएं है, महिला सुरक्षा वेलफेयर में मैं अभी इससे पहले भी मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो ऐसे जाती थी, आती थी, तो देखती तो बहुत मन को अच्छा लगता था। हमने पूरे जीवन में अपना परिवार को समर्पित किए। बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के ही हैं, और मिस्टर बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो बच्चों को, पूरा परिवार को तो पूरा समय दिए हमने, सर्विस भी करे, समय भी दिए। पर अब जब बच्चे बड़े बड़े हो गए सब, एक बड़ा बेटा मेरा नोएडा चला गया, एक बेटा मेरा पूना में है। फिर अब हमने सोचा चलो कुछ अब समाज के लिए किया जाए, और संस्था के माध्यम से मैं जाती थी, देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा लगा कि चलो यार अपन भी कुछ करा जाए करके, और इस वजह से मैं सोशल वर्क में आई हूँ। मैम, आपके लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट जो आप बताना चाहें, जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हुई और आपने आगे बढ़ा? लर्निंग टाइम तो मैं छत्तीसगढ़ से भुसावल आई हूँ, वही मेरी लर्निंग टाइम हुई है, और वहां से ही मेरा संघर्ष शुरू हुआ। एक महिला जो संघर्ष, क्योंकि अब मैं आई थी प्रॉपर छत्तीसगढ़ से आई, और फिर यहाँ महाराष्ट्र से आई, फिर मेरी सर्विस MP में थी। तो वहां से ही मेरी जो 95 से मेरी जो मैरिज हुई, उसके बाद से मेरी जो चालू हुआ वहाँ टर्निंग पॉइंट, वहीं से फिर मुझे जीवन का सारी चीज का अनुभव आने लगा कि कैसा क्या है। मैम, कुछ ऐसी चुनौती, कोई ऐसा पल जिसमें आप टूटे हों, हताश हुए हों? बस थोड़ा सा फैमिली से ही है सर, बाकी तो कभी ऐसा ईश्वर की कभी ऐसा कुछ नहीं। और एक महिला को तो बस फैमिली से ही ये चीजें रहती है, हर चीजें थोड़ी सी, बाकी ऐसा विशेष कुछ नहीं था। पर ठीक है, मैंने संभल गई, खड़ी हो गई, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत, हम लोगों ने स्ट्रगल से वो करी थी, तो मम्मी ने बताई थी कि नहीं, महिलाएं हैं, अपन पीछे नहीं वो करना है और अपने को आगे बढ़ना है। मैम, हमारी टीम ने हमें बताया कि आप कुछ समाज सेवी संस्थाओं में कुछ पद भी रखते हैं। जी, मैं जाइंट सैली ग्रुप में अध्यक्ष हूँ, और इससे पहले महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन में भी अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और इस साल भी मुझे जाइंट सैली ग्रुप के अध्यक्ष सर ने बोला आप ही को करना है मैडम। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये संस्था है वो किस तरीके के कार्य करती है समाज में? हमारी संस्था जो जाइंट्स है, अभी तो मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर बहुत अच्छी संस्था है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। पहले जाइंट्स में थी मैं, जिसमें महेंद्र भाई थे हैं, फौजिया सोडावाला जी है, मैडम मंगला दुबे जी भी है। तो उस संस्था में मैं पहले थी 1 साल, फिर मैंने देखी सारी चीजें, फिर मैं इनका कुछ वो सेमिनार अटेंड करी हूँ, जैसे त्रिवेंद्रम गए थे हम लोग, फिर चित्रकूट गए,
अभी हमारा कच्छ का है, उसके अगले जनवरी में नेक्स्ट में गुजरात का है। बहुत अच्छा लगा, मतलब बड़े बड़े लोग इस पे सामने आए, देखे, मतलब जो चीजें अपन कभी नहीं वो करते वो चीजें अपन जब जाके देखते हैं वो चीजें, तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार अपन भी इस फील्ड में आना चाहिए और इस फील्ड में काम करना चाहिए, जो अपने से हो सकता है अपन उसमें मदद करनी चाहिए। मैम, इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा आपको किससे मिली? इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा तो हमारे गुरु जी हैं। हमारी मम्मी हमेशा भागवत में जाती थी, तो मम्मी हमेशा डोनेट करती थी वहां पे कुछ चीजें, जैसे देना ये करती थी। मैंने तो वैसे गुरु नहीं बनाई हूँ, पर मुझे मम्मी सबको देखती थी कि ये सब दान करते हैं, ये करते हैं ना। मैं तो आज तक गुरु भी नहीं है मेरे कुछ, और मैं दान वान करते थे, देखती तो मुझे भी लगा ऐसा। फिर एक दिन हम वृंदावन में हमारे जो राजीव नयन महाराज है वो वहाँ पे कुछ आश्रम बना रहे हैं बुजुर्गों के लिए, तो हमारी मम्मी वगैरह ने भी सब डोनेट किए। तो फिर मेरे मन में भी आया कि यार अपन मान लो यदि अपन कुछ सोना लेते हैं तो उसमें 50,000 लग जाएंगे, तो यदि वो गुरुजी बोल रहे हैं कि यहाँ पे नल को खुदवा दो, पानी का सभी को स्रोत हो जाएगा, तो वहां से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा लगी और मैं गुरुजी को 50,000 भी दी मैंने वहाँ पे इसे ये आश्रम के लिए। और वहां से मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार कुछ चीजें मन में एक ऐसा लगा कि यदि अपन वो सोना पहनते तो ये अपने को तो ठीक है वो पेटी में रहेगा, लॉकर में रहेगा, पर ये चीजें यदि वो आश्रम में रहेगा तो 4 लोग अपने पिएंगे पानी और उससे ये होगा। तो वहां से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। मैम, आप अपनी इस सफलता को किस रूप में देखते हैं? सफलता को तो सर मैंने तो बहुत संघर्ष करी हूँ, मेरी मैरिज के बाद से मैंने बहुत संघर्ष करी है सर। उसके बाद जो मेरे मन में मेहनत था वो मैंने सारी चीजें पाई, लेकिन जो मेरी इच्छा थी वो सारी चीजें, बच्चों के लिए मैंने जो इच्छा थी कि बच्चे अच्छे पढ़े, बच्चे अच्छा जॉब पे लगे, वो सारी चीजें मैंने की सर। और आज मैं इसमें हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ उस चीज से। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे हो सके, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी से मैं सेवा करना चाहती हूँ। और आज जो कभी भी मुझे कॉल करता है मैडम ऐसा है, यदि मैं भगवान से आज यही प्रार्थना करती हूँ मुझे इस लायक बनाना कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैम, आप जो ये सफलता आपको मिली है उसमें आपने जो नारी शक्ति को आप अगर संबोधित करना चाहें जी तो एक मैसेज नारी के लिए जो कि कभी निराश हो जाती हैं, हार मान लेती हैं, तो उनके लिए एक मैसेज। नारी शक्ति के लिए तो मैं बहुत सारा बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि नारी आज अपन शहर में हैं तो अपने को जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो ठीक है संघर्ष कर लेती है, पर जो महिलाएं गांव में हैं उन महिलाओं को आज अपने को जागरूक करना है। आज मैं गवर्नमेंट के माध्यम से भी कहना चाहूंगी उनको जाके जाओ, क्योंकि जो घर के अंदर रहती उन्हें आज भी वो डरते हैं, हर चीज से बाहर निकलने में डरते हैं, कुछ पहनने ओढ़ने में भी डरेंगे, कुछ चीजें भी करने में अपने बच्चों को भी खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि वो गांव में है, उनकी शिक्षा नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा तो महिलाओं को एजुकेशन बहुत जरूरी है और उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी चीजें पर अपने गाँव तक नहीं पहुंच पाती वो चीजें। और हम ये सोशल वर्क के माध्यम से ये चाहते हैं, जो भी मतलब अपने बहुत सारे सोशल वर्क हैं, ये चीजें पहुंचनी चाहिए हर गांव में बहन बेटियों के लिए। और उन्हें यदि वो ठान लेते कोई चीज महिलाओं के लिए कम वो नहीं है सर। यदि अपने एक बार मन में ठान लिए ये चीज करना है, सपना देखो, सपने अपने आप पर उनको खुद को जागना पड़ेगा। ये सोचोगे कि अपन भाग्य के भरोसे बैठेंगे कि भाग्य अपना साथ देगा, ये चीजें मैंने तो नहीं देखी जीवन में। वो एक कहावत है मराठी में, ये रे देवा पलंगावरी, तो कोई देवा पलंगावरी नहीं देने वाला। अपन को स्वयं को उठना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा और स्वयं को सभी चीजें करना पड़ेगा। ये मैं एक समाज को संदेशा देता हूँ, हर महिलाएं सुने समझे और खुद उठे। ये नहीं कि मेरे साथ जीवन में ऐसा हो गया है, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान तो सभी है, ये मनुष्य जन्म आया तो परेशान तो सभी रहेंगे। आज मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर अपने को खुद को उठना पड़ेगा। आज मेरी सिस्टर भी कई बार फोन आता है, अरे मेरे को ऐसी परेशानी है, मैं बोली नहीं, आप खुद उठो, आप खुद उस चीज को देखो, आप खुद उस चीज को करोगे। आपकी मदद कौन करेगा? जब आप स्वयं अपनी मदद करेंगे तब आप स्वयं आप आपकी मदद हो सकती है। मैम, युवाओं के लिए एक मैसेज। आज के युवाओं के लिए तो आज के युवा, जो पहले के युवा थे वो तो नहीं, आज के युवा बहुत अच्छे हो गए हैं। अब समझते हैं, महिलाओं को समझते हैं वो कि वो हमारे बराबर के काम करती है, हमारे बराबर की हर चीज ये है। तो आज के युवा के लिए यही संदेशा है कि महिलाओं को भी समान समझे, महिलाओं को भी वो मत समझे। कंधे से कंधा मिला के आजकल महिलाएं भी हर चीज कर रही है, और हर चीज महिलाओं को ही नहीं देना चाहिए, युवाओं को भी करना चाहिए। जैसे हर चीज में गवर्नमेंट निकालती है भाई बेटियों के लिए करो, युवाओं को भी देखो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे।
उनको भी तो चाहिए। आज वो भले रोते नहीं है, महिलाएं क्या रो के सुना देती है, पर जीवा जो है वो रोते नहीं है। मैं बिल्कुल खुल के बोलती हूँ, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है जो मेरे अंदर की है ये चीजें। ठीक है मैम, आप एक जो चुनौतियां आती हैं जी जी समाज सेवा में, समाज सेवा एक बहुत डिफिकल्ट सी फील्ड है, तो वहां पर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा यार मैं तो इतनी समाज में सेवा कर रही हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी होती है कि मैडम ने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो उस समय आप क्या करते? समाज में ये सोशल वर्क में निकलो तो ये सारी चीजें तो आती है अपने साथ में, पर ठीक है यदि जिसके हृदय में मन में सेवा भाव है वो इन सब चीजों को नहीं ध्यान देता, इग्नोर करेगा। यदि आपको सेवा करना है, देखो कहाँ सब जगह ये है, अपने को सारे अच्छे लोग तो मिलेंगे ही नहीं ना, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप कहीं भी ढूंढो, कहीं आपको अच्छे लोग मिलेंगे, इसको अपने आप को ढालना पड़ेगा आपको उस चीज में अच्छे बनने के लिए। तो बस सोशल वर्क में है, यदि मन है आपकी सेवा करना है, तन मन धन से सेवा करना है, तो ये चीजों को इग्नोर करना है और सेवा करना है। पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक का काम है बोलना, और सेवा करने वाला का काम है सेवा करना। मैम, सारे सवालों के जवाब आपने बड़े बेहतरीन तरीके से दिए हैं। इस मंच पे आने के बाद आपका अनुभव? अच्छा लगा, मुझे तो पता चला तो ये अच्छा लगा मुझे कि सभी लोग यहाँ बुरहानपुर के प्रॉपर लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे हैं हमारे बुरहानपुर में। मैं तो चाहती कोई भी संस्था करे पर सेवा हो रही है अपने शहर की, किसी न किसी बहाने से, कुछ ना फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी हर व्यक्ति कर रहा है, ये जान के मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये सभी के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि मेरी संस्था मैं करूं, जो भी महिलाएं काम करती है, जेंट्स है, महेंद्र भाई इतना अच्छा करते हैं, उनका तो नाम चलता है। और कुछ चीजें तो मैंने महेंद्र भाई से भी सीखी हूँ कि नहीं, वो बोलते थे, मैंने भाई महेंद्र भाई का नाम, अरे मन में एक चीज ये भी आया था कि महेंद्र भाई ऐसा क्या करते हैं महेंद्र भाई। फिर मैंने इस संस्था में ज्वाइन करी और फिर मैंने, हमारे जो आई वहाँ की टीम, उनने बताया मैडम आप सहेली ग्रुप अलग से ओपन करो। फिर ये मंगला मैडम है, डॉक्टर किरण मैडम है, मेरे अंजू मैडम, आपके ज्यादा परिचित लोग हैं और मेरे साथ ज्यादातर लेडीज सर्विस वाली ही है और बहुत अच्छी महिलाएं हैं। और कोई महिला बाल विकास की है, कोई स्वास्थ्य विभाग की है, कोई टीचर्स है और कोई बिजनेसमैन वुमेन है। बड़े अच्छे से वो मतलब मेरा काम देखते तो बोलते नहीं अंजू मैडम हम करेंगे, हम जब भी जैसा भी टाइम देंगे। वो महिलाओं को एक्चुअली घर और परिवार से टाइम मिलता ही नहीं है। हम कैसा करते हैं वो ऊपर वाले ईश्वर की मर्जी है कि हम 5-10 मिनट जो निकाल के करके आ जाते हैं और हमें आनंद आता है। मैं इस मंच के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, मुझे बड़ा सुकून मिला है ये कार्यक्रम, ये सोशल वर्क काम करके। भले मेरे पास के भी चले जाते ठीक है ना, जीवन के लिए हमने बहुत, घर परिवार के लिए हमने बहुत किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कोई बोल नहीं सकता परिवार वाले कि हमने तो अपने घर परिवार की जवाबदारी नहीं की, पर आज हमने ईश्वर उस लायक बनाया है कि किसी की कुछ तो मदद कर सकते हैं। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही मदद करेंगे, पर करेंगे। जब भी कोई मुझे कॉल आता है तो मैं ईश्वर से यही बोलती हूँ, प्रभु मुझे ऐसा बनाना कि मैं हमेशा उसकी मदद करूँ। इस मंच के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आज। हम आपके जवाब बहुत ही खूबसूरत है। टीम लीड लैब आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोगों ने बहुत थैंक यू।